हमारे संपर्क में जो 80-100 कंपनियां हैं उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, लेकिन शॉर्ट टाइम होने की वजह से हमारे पास 19-20 कंपनी ही कल से आ सकी। आज भी 2 और कंपनियां हमारे यहाँ आई। कल गए लोगों के देख के कि क्या स्टैंडर्ड के लोग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनियों में जो आउट ऑफ बिहार से कंपनियां आई हैं उनके अंदर बिहार के यूथ के प्रति विश्वास बढ़ा है। स्थानीय जिनवाणी मैनेजमेंट कॉलेज में 2 दिवसीय रोजगार मेला में कुल 122 युवाओं को नौकरी प्राप्त हुई। 2 दिवसीय रोजगार मेला के समापन सत्र में मुख्य अतिथि स्वरूप पधारे भोजपुर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने इस मेला को अत्यधिक प्रभावशाली बताते हुए रोजगार प्राप्त युवाओं को अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्रदान किया। पुलिस अधीक्षक ने अपने संबोधन में युवाओं को शुभकामना देते हुए अपने नियोजक के प्रति हमेशा वफादार रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आपको जहां भी जिस प्रकार की भी नौकरी मिली है, आप वहां प्राप्त दायित्व का पूर्ण तन्मयता के साथ निर्वहन करें। अपने कार्य को कभी बोझ ना समझना चाहिए। उन्होंने साथ में कहा कि रोजगार मेला जैसे प्रभावशाली कार्यक्रम में निजी संस्थान द्वारा इतनी रुचि लेना और देश भर के विभिन्न कंपनियों से संपर्क कर उनके प्रतिनिधियों को आरा नगर में आमंत्रित करने के लिए जिनवाणी मैनेजमेंट कॉलेज परिवार बधाई के पात्र हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बिहार राज्य विशेषकर भोजपुर जिला और आरा नगर के युवाओं में प्रतिभा का कर्तव्य निष्ठा की कमी नहीं है। जैसा कि ज्ञात हो कि 21 और 22 सितंबर को 2 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन सिकंदरपुर स्थित जिनवाणी मैनेजमेंट कॉलेज परिसर में हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी आरा द्वारा आयोजित था। इस मेला में देश भर की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अपने यहाँ नियोजन हेतु साक्षात्कार आदि के माध्यम से युवाओं को नियोजित करने के लिए पधारे थे। रोजगार मेला में कुल लगभग 521 युवक और युवतियों ने भाग लिया। जिनवाणी मैनेजमेंट कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर आदित्य विजय जैन ने बताया कि स्वरोजगार मेला में 10 लाख रुपए वार्षिक तक के पैकेज पर नियुक्ति मिली है। प्रारंभिक नियुक्ति में ही इतना बड़ा पैकेज मिलना इस रोजगार मेला की सफलता स्वतः प्रदर्शित कर रहा है। डॉक्टर जैन ने नियोजन के लिए पधारे कंपनियों के प्रतिनिधियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भविष्य में भी उनके सहयोग की अपेक्षा की। नियोजित युवाओं को शुभकामना देते हुए जीवन के प्रत्येक मोड़ पर सफलता की कामना की। अरिहंत विजय जैन ने बताया कि विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों के माध्यम से रोजगार मेला का प्रचार प्रसार किया गया था। इस रोजगार मेला में स्थानीय क्षेत्र के युवक युवतियों ने भाग लिया, साथ ही बिहार एवं झारखंड के विभिन्न जिलों से भी युवकों ने भाग लिया। जो भी मिल चुका विद्यालय से उनके एचआर विजय जैन जी, डॉक्टर एस.के. रेंगटा सर, पुलिस अधीक्षक श्री प्रमोद कुमार यादव जी, प्रिंसिपल श्री आनंद मोहन जी और यहाँ उपस्थित है सभी युवा बंधु को मेरा प्रणाम। इस तरह का रोजगार मेला के आयोजन से युवाओं में एक उम्मीद जगती है, साथ ही रोजगार का साधन भी मिलता है। वर्तमान समय में युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऐसे में इस तरह का आयोजन करने से, यहाँ पे इस तरह का आयोजन मिलने से यह साबित होता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ और यहाँ आयोजन समिति को भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। चेयरमैन जिनवाणी मैनेजमेंट कॉलेज, ज्ञान ज्योति आवासीय के प्रिंसिपल साहिबा, जिनवाणी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब आनंद मोहन जी, आज से वर्षों पूर्व जब ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय की स्थापना हो रही थी और यहाँ के प्रेरणा स्रोत श्री बदनराज जैन साहब वहाँ उपस्थित थे, उसी समय आदित्य जी ने मंच से ये बात कही थी कि हम लोग एम्प्लॉय पैदा नहीं करना चाहते, हम लोग
एम्प्लॉयर पैदा करना चाहते हैं। इस बात का मतलब ये था कि आप सभी में ये काबिलियती हो कि आप सभी ये केवल ये नहीं सोचें कि हम कहीं एम्प्लॉयमेंट ले लें और नौकरी करें। सबसे पहले इस अब इसको नाम क्या दें, लेकिन ये कह सकते हैं इस बहुत ही पुनीत कार्य के आयोजन के लिए जिनवानी मैनेजमेंट के चेयरमैन आदित्य जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आरा वासियों की तरफ से। और साथ में यहाँ पर उपस्थित मंचासी मेयर महोदया, रुंगटा साहब, प्रिंसिपल साहब, रुंगटा मैडम और ज्ञान ज्योति की मैडम स्वीटी जी और मीडिया बंधुओं, जो भी एम्प्लॉयर कई कंपनियां जो भी आई हैं और जिन बच्चों को आज रोजगार का पहला कदम मिला है, उन सभी को न सिर्फ हार्दिक अभिनंदन बल्कि बधाई भी। अभी रुंगटा साहब ने बताया कि हमें रोजगार देना चाहिए, न कि जो है सिर्फ रोजगार के लिए ही जो है सब लोग रहे। अगर सब लोग सिर्फ रोजगार के लिए ही इच्छुक होंगे तो रोजगार देने वाला नहीं रहेगा तो मिलेगा कहाँ से? क्योंकि नो डाउट 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में इंडिया में सरकारी नौकरियां का परसेंटेज बहुत लिमिटेड ही रहता है और प्राइवेट क्षेत्र ही होता है कि जो बहुत सारे संख्या में लगभग कह सकते हैं कि 96% नौकरियां अलग अलग उसका कैटेगराइजेशन है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, सरकारी और सबका 2.5%, 0.5% अलग अलग इसका है। लेकिन लगभग 96% के आसपास जो भी नौकरियां ली जाती हैं वो प्राइवेट सेक्टर से ही जाती हैं। और बिहार में भोजपुर में जिस तरीके से ये रोजगार मेला आयोजित किया गया है, इस रोजगार मेले ने न सिर्फ आज बहुत सारे युवाओं को जो है रोजगार दिया है, बल्कि इस रोजगार के माध्यम से उनके आसपास के परिवार के बहुत सारे लोग इससे प्रेरित होंगे और साथ में भोजपुर के अदर इंस्टीट्यूट भी जो प्राइवेट सेक्टर है या अन्य लोग भी इससे प्रेरित होंगे। और साथ में जो है जो रोजगार जिस युवा को मिलता है, मैं तो एक पुलिस के नज़रिए से ही सारी चीज़ देखने का आदी हो गया हूँ, तो जो रोजगार वाला अगर जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर या जैसे सरकारी क्षेत्र या ऑर्गेनाइज सेक्टर ही प्राइवेट सेक्टर में जाता है कोई युवा, तो उसका कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है। तो कैरेक्टर वेरिफिकेशन के चक्कर में जो थोड़ा सा परिवार संजीदा रहता है तो एक सभ्य नागरिक बनने की दिशा में अग्रसर हो जाता है। तो मैं इसके लिए जो है आदित्य जी को ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा कि ये सारा जो एक पुनीत कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कि इस तरीके से अन्य संस्थान भी आएँ और ये संस्थान आगे बढ़े और बहुत सारी कंपनियाँ आएँ, रोजगार दें लोगों को। और इस रोजगार के माध्यम से मैंने पहले भी बोला, न सिर्फ आसपास के लोग प्रेरित होंगे बल्कि उनके खुद परिवार इकोनॉमिक रूप से सुदृढ़ होगा और आगे बढ़ेगा। और बधाई मिलेगी। मेरी भी थोड़ी व्यस्तता थी, उसके बावजूद भी देखिए कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ जाने से मैं रोक नहीं पाता हूँ। और आज भी इसी घड़ी में मैं बोला कि 10-15 मिनट के लिए मैं आ जाऊँगा और उससे ज़्यादा तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिन बच्चों को आज मैंने अपने हाथों से मेयर साहिबा और अमित जी हम लोगों ने जो कंबाइंड रूप से दिया है, वो निसंदेह हो सकता है इस नौकरी को छोड़कर और आगे बढ़ जाए, लेकिन वो ये पल को जरूर याद करेंगे। और इसके साथ मैं प्राइवेट क्षेत्र के लिए एक बात बताना चाहता हूँ। आप सभी लोग मोस्टली यहाँ जो बैठे हैं, सभी लोग, चाहे डॉक्टर रुंगटा साहब होंगे, चाहे डॉक्टर रुंगटा मैडम, जो चाहे इंडिया में या तो फॉरेन में भी अच्छे पैकेजेस में बाहर हैं, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे किसी के 20 लाख 25 लाख से हुआ है, फिर अगली बार किसी कंपनी में उनकी डिमांड बढ़ी तो 50 लाख पे चले गए, फिर ये ग्रेजुअली बढ़ता है। ऐसे डॉक्टर साहब लोगों को वहाँ पे मरीज अपना इलाज कराने आते हैं। तो इसीलिए जो भी बच्चे आज अपॉइंटमेंट लेटर पाए हैं, मैं उनको स्पेशली बोलना चाहूँगा कि प्राइवेट क्षेत्र 2 चीज़ों का है, एक तो एक्सपीरियंस है, दूसरा है कॉन्फिडेंस का। तो जो भी बच्चे आए हैं तो मैं छोटी सी से वो किया हूँ, जो हैंड शेक करने का जो वो
था, तो उसमें ज़्यादातर बच्चे बहुत ही मतलब थोड़ा साई नेचर के दिखे। कुछ लोग तो हैंड शेक करने से ही व्यक्तित्व का काफ़ी पता चलता है कि कितने कॉन्फिडेंस में है व्यक्ति। तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस अपना जो है बूस्टअप करना होगा। प्राइवेट क्षेत्र दो ही चीज़ का एक्सपीरियंस जितना बढ़िया से कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, कंपनी आपको रखेगी, और कंपनी को फ़ायदा कैसे दिलवाना है ये आपको सोचना है, इसी तरफ आपको आगे बढ़ना है। तो वो चीज़ें जो है अपने अंदर इनकलकेट करिए, और जैसे चीज़ें इनकलकेट करेंगे कंपनी को फ़ायदा होगा तो उससे आपका भी फ़ायदा होगा। और आपको पता है कि वर्ल्ड की जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके कई के CEOs वगैरह इंडिया से ही हैं, और ये सिर्फ इंडियन की मेहनत का एक नतीजा है। और जैसे आदित्य जी ने बताया बिहार के लोग मेहनती होते हैं, मैं मानता हूँ कि ये सच में है। हम लोगों ने भी देखा है सिविल सर्विसेज में बिहार का बहुत ही एक लार्ज चंक मतलब शेयर रहता है सिविल सर्विसेज में, और यह सिर्फ उनकी मेहनत का ही नतीजा है। और बिहार के लोग हर क्षेत्र में जो है मेहनत करना जानते हैं, और वो कहते हैं ना फ्री की चीज़ का नॉर्मली उनको नहीं हो रहता है, वो जितना मेहनत करते हैं हमें उतना ही दे दो। तो आप लोग आगे बढ़िए। जो बच्चे आज अपॉइंटमेंट लेटर पाए हैं यहीं तक आपको नहीं रुकना है, एक्सपीरियंस लीजिए, और अच्छा जिस कंपनी में जा रहे हैं उसमें अपना फुल ईमानदारी के साथ जो है फुल अपना जो है डेडिकेशन दिखाइए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, कंपनी भी आगे बढ़ेगी और आपके क्षेत्र का नाम होगा। ऐसी कंपनियां बार बार आएंगी। ये सिर्फ आपकी नौकरी की बात नहीं है, ये जो ट्रस्ट आप यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, इस ट्रस्ट से जो है ये कंपनियां बार बार यहाँ पर आएंगी कि नहीं वहाँ के लोग मेहनती हैं। तो आपको आज अपने तक नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी, आने वाले जो है कि जो आपके भाई बंधु हैं उनके लिए जो है आपको जो है मेहनत करना होगा। तो बातें बहुत सारी हैं, और बस मैं यही चाहूँगा जो युवा है आगे बढ़े, जिसको आज नौकरी मिली है या जो भी लोग सुन रहे हैं आसपास के युवाओं को प्रेरित करें कि लोग शिक्षित हों, शिक्षा अच्छी ग्रहण करें और आगे बढ़ेंगे तो आपका समाज आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को जो है विराम देता हूँ। सर 2 दिवसीय रोजगार मेला का समापन है और आज आप पहुँचे इस कार्यक्रम में, लोगों को उनको सर्टिफिकेट वगैरह भी देना था, तो बहुत कुछ बातें समझाई। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज जो रोज़गार मेला का समापन हो रहा है और यहाँ पे सैकड़ों युवाओं को जो है नौकरी दी गई, और ये रोज़गार मेला जिनवानी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है आयोजित किया गया था। इसी में जो है हमें आमंत्रित किया गया था कि बच्चों को जो है उनको जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसको देने के लिए। तो नो डाउट ये एक अच्छा मौका था, और बिहार में युवाओं को जिस तरीके से प्राइवेट इंस्टीट्यूट जब नए नए जो खुल रहे हैं और जिनवानी जिस तरीके से जो है बच्चों को आगे ले जाने का काम कर रही है, निसंदेह ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और ऐसे मौके अगर आगे भी लगातार बिहार के युवाओं को खास करके आराम में मिलते रहेंगे तो निसंदेह जो है युवा अगर रोज़गार की तरफ जाएंगे तो समाज की बहुत सारी चीज़ें सही होंगी। और इसके लिए मैं जिनवानी इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट और इनके चेयरमैन को धन्यवाद देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि ये आगे भी ऐसे ही जो है रोज़गार मेला आयोजित करते रहें जिससे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके। रोजगार मेला जो जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज के द्वारा आयोजित किया गया था सफलतापूर्वक संपन्न हो गया, इसके बारे में क्या कहें? हम लोगों के एक्सपेक्टेशन से अच्छा रहा। 19-20 कंपनियां हम लोगों के यहाँ आई, जो बहुत बड़ी बात है कि ये कंपनियां बिहार में पहली बार आई हैं जॉब ऑफर लेकर। दूसरी बात कि हमारे यूथ्स जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है, आउट ऑफ 310 स्टूडेंट्स यदि 90+ लोगों को जॉब ऑफर मिल गया, इसका मतलब है कि हमारे यूथ्स के अंदर काबिलियत है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यूथ्स जिन्हें भी रोजगार मिला, कल डीएम साहब ने भी यही कहा था कि आपको उस नियोक्ता कंपनी के लिए ईमानदारी से काम करना होगा, ताकि वो नियोक्ता कंपनी वापस फिर से बिहार में आए और हमारे दूसरे यूथ्स को भी सेलेक्ट करे, और अपने साथ साथ अपने फ्रेंड कंपनियों को भी वो बताए कि हमने बिहार से जिन यूथ्स को लिया है, सेलेक्ट किया, वो वास्तव में फ्रूटफुल हैं कंपनी के लिए भी और स्वयं के लिए भी। सर इस 2 दिवसीय रोजगार मेला में क्या देखने को नयापन मिला? जिले में इस तरीके का कार्यक्रम बहुत कम होता है और निजी इस शिक्षण संस्थान के द्वारा इस तरीके का आयोजित करना कितना सराहनीय पहल होगा। अन्य हम लोगों के लिए भी यह पहला मौका था जब ओपन फॉर ऑल किसी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रोजगार मेला को आयोजित किया गया। अभी तक हम लोगों ने हमेशा सुना या पढ़ा था
कि जो भी कॉलेजेज होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स के लिए कैंपस इंटरव्यू कराते हैं। और हमारे यहाँ जब हम लोगों ने ये जिनवानी कॉलेज खोला तो गार्जियंस का सबसे पहला क्वेश्चन होता था कि बिहार वो भोजपुर जिला में के आई हो इंटरव्यू लेवे और के नौकरी दी ही। तो हमें लोगों के इस विश्वास को, इस भ्रम को तोड़ना भी था कि नहीं, बिहार में सारी कंपनियां, पूरे देश से कंपनियां आने को तैयार हैं, सिर्फ हम काम करने को यदि तैयार मिले तो कंपनियां आकर हमें लेकर जाएंगी। ये मिथ नहीं पालना चाहिए कि कंपनियां सिर्फ महाराष्ट्र और पुणे से ही बच्चों को सेलेक्ट करती है, हमारे भोजपुर जिला से भी बच्चों को सेलेक्ट कर सकती है। समापन है, आगे की क्या योजना है, आगे किस रूप में इसको देखा? अभी तो जैसे 100 स्टूडेंट कैंडिडेट्स को लगभग जॉब ऑफर हुआ है और 55 को तो फाइनल जॉब है। 40-45 बच्चों का जो स्थिति है कि अभी उन लोगों को और भी एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करने हैं। सेकेंड राउंड उनका इंटरव्यू रिटेन होगा और भी जिस तरीके से कंपनियां चाहें अपना इंटरव्यू लेंगी और एग्जामिनेशंस लेंगी। लेकिन हम लोगों को यदि सफलता मिली और ये जो कैंडिडेट्स आज जा रहे हैं 6 महीना 8 महीना में इनकी अच्छी रिपोर्टिंग रही तो निश्चित हम लोग इसका सेकेंड फेज 2024 करेंगे। सर, ये जो रोजगार मेला का आयोजन किया गया है ये सिर्फ जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज के लिए नहीं था, इसमें बिहार के युवा और इनको आमंत्रित किया गया। तो कई युवा या युवती जो होंगे, युवक युवती, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कोई छटे होंगे या कोई रिटन एग्जाम दे या कोई इंटरव्यू दे, तो आगे इसके लिए क्या जिनवानी मैनेजमेंट? देखिए, हम लोग तो अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, ड्रेसिंग सेंस वगैरह वगैरह हर चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन वैसे कैंडिडेट्स जो दूसरे जिलों से आए हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ पढ़ो तो हम रोजगार दिला देंगे, नहीं तो ये हो जाएगा कि आप हमको अपना स्टूडेंट बनाने के लिए रोजगार मेला का आयोजन किया था। लेकिन निश्चित तौर पे जिन युवकों को आज रोजगार नहीं मिल सका और उन्हें कंपनियों से हमने ये कहा हुआ था कि आप उनकी खामियां जरूर बताएंगे ताकि वो आपके बाद यदि किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएं तो उन खामियों को दूर करके जाएं। तो यह हम उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों को आज सफलता नहीं मिली वो जिस भी क्षेत्र के हैं वहां जाएंगे, अपनी खामियों को दूर करने का प्रयास करेंगे और नेक्स्ट किसी भी कंपनी में किसी भी जगह से जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो उन्हें रोजगार अवश्य मिले। और इसके साथ ही हमने सभी को यह भी समझाने का प्रयास किया है कि स्वरोजगारी बनो, तुम कल के रोजगार प्रदाता बनो। मैं राजेश कुमार, पटना श्री साईं कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल से। पटना श्री साईं कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल श्री साईं का हॉस्पिटल जो कंकड़बाग में अवस्थित है, श्री साईं हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड श्री साईं हॉस्पिटल हार्ट यूनिट। सो इस इंटेंशन से कि हम बिहार में हेल्थ केयर एजुकेशन को एक ऐसा डायमेंशन दें, अपने इंस्टीट्यूशन को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए बिहार के लोगों के लिए और देश के सभी जगहों के लिए, ताकि वहां पर हम एक क्वालिटी वर्कफोर्स प्रोवाइड कर सकें उसके लिए। तो कितने लोगों को सर आपने अपनी कंपनी में लिया है? अब तक हमें मौका मिला करीबन मेरे जितने भी ओपनिंग्स थे हमारे कॉलेजेस के, कॉलेज और हॉस्पिटल में, वहां पर हमने मोर देन 35 स्टूडेंट्स को इंटरव्यूड किया और मुझे बेहद खुशी है बताते हुए कि लगभग हमें स्पेशली चाहिए थे हमारे एरिया के लिए, हमारे फील्ड के लिए, तो उसमें हमने लगभग 9 स्टूडेंट्स को, 10 स्टूडेंट्स का एक्चुअली। रोजगार मेला में क्या आगे मैं सर के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इस रोजगार मेले में आने का जो आमंत्रण हमें हालांकि काफी पहले मिल चुका था, किसी माध्यम से मैं देर पहुंचा, लेकिन मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि सर ने जिस अपेक्षा से और जिस इंटेंशन, जिस गोल के तहत इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है वो पूरी तरह से सफल है। और बिहार के साथ साथ बिहार के अलग राज्यों, अलग जिलों के साथ साथ खासकर भोजपुर जिला के जो युवा हैं इस आयोजन से, रोजगार मेला 2023 से पूरी तरह लाभान्वित होंगे। और जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज का मैं फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ऐसी अपेक्षा करता हूं कि आने वाले समय में हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी आरा के साथ मिलकर और भी हमारे साथ मिलकर श्री साईं कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के साथ कोलैब करके आने वाले समय में और बड़े स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे एक रोजगार मेले का आयोजन करें और बिहार के क्वालिटी वर्कफोर्स को एक सही तरह से एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े और हमारे सहयोग की आवश्यकता पड़े, हमें वो करने का मौका दें।
के लिए आप आराम पहुंचे हुए जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज में, इस तरह का यहाँ देखने को मिला आपको, किस तरह के युवा रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है और जिस तरह से मैनेजमेंट ने हम लोगों का स्वागत किया और इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की, वह बहुत ही काबिल तारीफ है। कल भी जब उद्घाटन समारोह और आज का समापन समारोह और उसके बीच में जो भी हमारा इंटरव्यू का प्रोसेस चला, वह काफ़ी अच्छे से चला और बहुत ही स्मूथली सारा प्रोसेस रन किया। बहुत प्रकार के बच्चे आए, डिफरेंट फील्ड्स के बच्चे आए, इस कॉलेज के बच्चे के साथ साथ बाहर के भी बच्चे आए। सब लोगों ने इंटरव्यू दिया और अपने अपने स्किल के हिसाब से, अपने अपने कौशल के हिसाब से उन्होंने अपना अपना जॉब पाया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज की ओर से एक अच्छा उद्देश्य है इस तरह के रोजगार मेले का आयोजन करना, जिसके तहत बच्चों को आसानी से नौकरी मिल पा रही है और नौकरी बच्चों तक पहुंच पा रही है। मेरा नाम चंदन कुमार है, मैं सिडको कंपनी में यूनिट हेड के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा नाम अभिनव कुमार सिन्हा है। आई एम फ्रॉम इंटाइब इन्फोटेक। ये दिल्ली बेस्ड आउट कंपनी है जो स्कूल फील्ड में लास्ट 20 ईयर से वर्क कर रही है। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कंटेंट, LMS के ऊपर काम करती है। हमने यहाँ पार्टिसिपेट किया था कैंपस सिलेक्शन के लिए, हमें कुछ CVs मिली जिसमें उन्होंने वर्कआउट किया है और हम लोग देखेंगे, शॉर्टलिस्ट होगा तो कुछ कैंडिडेट का फिर ऑफर लेटर दिया जाएगा आगे, अगर कोई फाइनलाइज होती है तो। सर, इस रोजगार मेला में क्या देखने को मिला? यहाँ जिले में अपॉर्चुनिटी कितना रहा बच्चों का? ये रोजगार मेला अच्छा था जो कॉलेज की तरफ से किया गया था विजय संस्था के द्वारा। थोड़ा सा हम लोगों ने गैप ये पाया कि बच्चों को थोड़ा सा, और जो आजकल के स्किल एम्प्लॉयबल के लिए बोलते हैं ना, लोग आ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट, इंग्लिश वगैरह पे काम करना पड़ेगा। जॉब की अपॉर्चुनिटी है, लोग बोलते हैं जॉब नहीं, जॉब की अपॉर्चुनिटी है, पर थोड़ा सा बच्चों को भी स्किल पे आना पड़ेगा। सर, क्वालिफिकेशन आप डिग्री ले लोगे, बट मैं आपसे इंग्लिश का कोई सवाल पूछ रहे हो या फिर मैं फ्रेशर के लिए टेस्ट का सेट भी लेके आया हूँ, तो वो टेस्ट का सेट जो है ना वो पास भी नहीं कर पा रहे, कोई 10 नंबर भी स्कोर नहीं कर रहा। तो जॉब्स है, बट आप थोड़ा सा ना वो तैयारी करना पड़ेगा, स्किल बढ़ाना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं है, सरकार जॉब नहीं दे रही है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत जॉब है, बट आप उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को भी तैयार करें। जॉब ये सर लर्निंग स्टेप है, इस तरीके का जो स्टेप उठाया गया जिनवानी मैनेजमेंट, बिल्कुल बहुत अच्छा स्टेप है, ये बहुत अच्छा स्टेप है। इससे क्या है कि लोगों को पता चलेगा कि उनमें भी क्या गैप है, उनको क्या और तैयारी करना पड़ेगा। बिल्कुल, उनको भी पता चलेगा कि उनको क्या तैयारी करना चाहिए, जिससे वो आगे जाके उस एम्प्लॉयबिलिटी के लिए कर सके, उनको भी जॉब लग सके इस चीज के लिए।